प्रोजेक्टाइल का टॉपिक चल रहा है और मैंने उसमें टॉपिक कुछ करवा दिए हैं और जो एग्जांपल पिछली वीडियो तक मैंने कवर करवा दिए हैं। आज एक्सरसाइज के कुछ मिलते जुलते मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 जितने हो सकेंगे इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपकी न्यू कॉलेज की बुक के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, ये है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फाइंड। ये 6 पॉइंट है जो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, इसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को लेकर चलते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, यू की वैल्यू गिवन है, यू गिवन है हमें 14 मीटर पर सेकेंड, अल्फ़ा गिवन है 60 डिग्री। हमें 6 पॉइंट फाइंड करने हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ है, फिर है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पाथ, ग्रेटेस्ट हाइट अटेन, फिर है हाइट ऑफ डायरेक्ट्रेस, नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद है प्रोजेक्टल रेंज। ठीक है, 6 पॉइंट है टोटल। हमें जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो मैंने यहाँ लिख ली और एक डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आइडिया दूँ आप सभी को तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करें। इक्वेशन ऑफ पाथ होता क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पाथ को मैंने आपके सामने डिराइव करवाया था फर्स्ट वीडियो में। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डाली हुई है, आप जाकर देखें पिछली वीडियोस को ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको समझ आए। ठीक है, और अगर वीडियो देख चुके हैं और आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पाथ है y इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्केयर बाय यू स्केयर कोस स्केयर अल्फ़ा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो जो बातें गिवन है हम सिर्फ उन्हीं को पुट करते हैं। जैसे अल्फ़ा गिवन है 60 डिग्री और tan 60 डिग्री जानते हो आप क्या होता है √3, 1/2 जी की वैल्यू 9.8, एक्स स्क्वेयर बाई यू की वैल्यू है 1.14 स्क्वेयर हो जाएगा और cos 60 आपको पता है 1/2 होता है और उसकी स्क्वेयरिंग जो है वो क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो y किसकी इक्वल आ जाएगा √3x माइनस 1/2 इंटू 98/10, ये रेसिप्रोकल हो के 4/14 इंटू में 14 इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो वैल्यू कैंसिल हो गई किस तरह पे, ये 2। ठीक है जी, उसके बाद वैल्यू क्या आई 7 पे, ये गया 7 पे और ये 7 से 7 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू बची है एक्स स्क्वेयर बाई 10 हो जाएगा ये, तो y किसके इक्वल आ गया √3 इंटू में x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 10। इक्वेशन ऑफ पाथ हमें बनानी थी, ये इक्वेशन ऑफ पाथ हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट है इसी का। सेकंड पार्ट है हमारे पास द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगी, ये भी मैंने डिराइव करवाया हुआ है।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो वो होता है हमारे पास 2/g u cos अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, जो जो गिवन है उसको पुट करते जाइए। g की वैल्यू है 9.8, u की वैल्यू है 14 इंटू में कोस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज 60 डिग्री और उस पूरे का स्क्वायर गिवन है, ठीक है जी। तो 2 इंटू में 98, पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ गया, ये आ गया 14 इंटू 14 और कोस 60 डिग्री विच इज़ 1/2, ठीक है जी। तो वैल्यू को अगर सोल्व करें, वैल्यू सोल्व करें अगर, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, ये इससे कैंसिल, ये स्क्वेयरिंग थी भाई, 1/2 इंटू 1/2 दो बार हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या वैल्यू आई, ये कट गया यहाँ 7 पे, ये भी कट गया यहाँ से 7 पे, तो 7 2 7 49, दूनी 98, ये सारा का सारा 98 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया 10 मीटर इसकी लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर वे में थर्ड है ग्रेटेस्ट हाइट अटेन। ग्रेटेस्ट हाइट अटेन, ग्रेटेस्ट हाइट के लिए क्या होगा, ग्रेटेस्ट हाइट के लिए आप फार्मूला जानते हो, h इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है जी। तो u की वैल्यू हम जानते हैं, गिवन है 14 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 9.8, वैल्यू हमारे पास क्या होगी 14 इंटू 14 साइन 60 √3/2, स्क्वेयरिंग इज 3/4, 2 इंटू में 98 इंटू में 10, ठीक है जी। सोल्व करें इसको, ये गया 7 पे और ये गया 2 पे, 2 से 2 हो गया कैंसल, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 5 पे गया और ये 2 पे गया, ठीक है जी। 2 के बड़े पे, तो ये हो गया 15/2 विच इज़ 7 इंटू 1/2 मीटर, ये हमारी ग्रेटेस्ट हाइट अटेन हो जाएगी, ठीक है जी। 3 पॉइंट हो चुके हैं, 3 पॉइंट और इसके अंदर बाकी हैं। 3 पॉइंट बाकी क्या है, 3 पॉइंट में आगे 3 पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है मतलब 4th पॉइंट है हमारे पास, वो ये है the height of the directress, the height of the directress। ये सारी टर्म्स मैंने डिराइव करवाई हुई हैं, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट्रेस की इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, लेटस रेक्टम कैसे डिराइव किया, सारा कुछ मैंने जो उसके अंदर डिटेल में बताया, और बल्कि आपकी बुक में जो मेथड दिया हुआ है उससे और आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ आएगी, आप एक बार जाके देखें उसमें, ठीक है। डायरेक्ट्रेस जो है y इक्वल टू होता है u स्क्वायर बाय 2g, u की वैल्यू क्या है 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर बाय 2 इंटू में 9.8, वैल्यू होगी 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98 इंटू में 10, ठीक है जी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये कैंसिल करें तो ये कट गया 7 पे, ये कट गया यहाँ से 14 पे, 14 से 14 कैंसिल, ये 10 मीटर आ गया इसके, ठीक है, वैल्यू 10 मीटर आ गई। नेक्स्ट है 5th पॉइंट हमारे पास, 5th पॉइंट, 5th है कौन सा, द टाइम ऑफ लाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ लाइट को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, विच इज़ 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g, ठीक है। u की वैल्यू क्या है 14, ठीक है जी। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, आपको पता है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 14 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय g विच इज़ 9.8,
सो 2 इंटू 14 इंटू में √3/2 इंटू 98 इंटू में 10। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसल, ये कट गया 7 पे, तो ये वैल्यू आ गई 10√3/7 सेकेंड, टाइम ऑफ लाइट आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट इसका जो पॉइंट है, 6th पॉइंट, विच इज द रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन की रेंज क्या होगी? रेंज का फार्मूला आप सभी जानते हो, R = u² sin2α डिवाइडेड बाई g। तो u की वैल्यू क्या है, 14² इंटू में sin2 इंटू में 60 डिग्री डिवाइडेड बाई g विच इज़ 9.8। वैल्यू सोल्व करें तो 14 इंटू 14 sin 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 98 इंटू में 10। ठीक है जी, तो कितना हो गया, sin 120 विच इज sin 180 माइनस 60। ठीक है, 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सो sin 60 डिग्री इज √3/2। ठीक है जी, ये वैल्यू इससे कैंसिल कर देते हैं, ये गया 7 पे, ये गया 2 पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू √3/2 इंटू में 10। ठीक है, तो वैल्यू कैंसिल होगी 2 से 2 की, तो क्या आ गया 10√3 मीटर हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाता हूँ।